चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो है इससे पहले जो है 168 तक हो चुका था। आज फिर 169 से करेंगे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो हम लोग सभी ये बात तो जानते ही हैं कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में होती है, और उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फल को पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है। और यदि कह देगा कि फल को पकाने में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कौन सा आवश्यक नहीं होता है। तो सोडियम जो है आवश्यक नहीं होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, जबकि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होती है क्रिया, उसमें जो ऑक्सीजन आती है, जैसे कि पेड़ पौधा पर ऑक्सीजन को छोड़ती है, तो वो कहाँ से आती है, तो वो जो है जल के माध्यम से आती है। नेक्स्ट, वो यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि द्वारा दर सही रूप से नापी जाती है क्या है। तो ऑक्जेनोमीटर। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, हरा पदार्थ क्या कहलाता है। यानी पेड़ का जो पत्ती हरा होता है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, तो फफूंदी है। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है, तो जिबरेलिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानुकुंचन के द्वारा। नेक्स्ट, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, तो धान से संबंधित है खैरा रोग। खैरा रोग किसके कारण होता है, खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण लाल रस्ट रोग हो जाता है। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो ये सरसों से संबंधित है मिलीबग। नेक्स्ट, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाली वैज्ञानिक हैं केसी मेहता। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो ये सेब से संबंधित है। सिट्रस कैंकर है क्या है, तो नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट का कारक हार्ट हो जाता है आलू में। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, लेकिन जब जल बोलेगा तो जल जो है जाइलम के द्वारा पहुंचता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा, अभी इससे पहले बताए थे। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि को नापने के लिए किया जाता है, यानी वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। और एक ये बात यहाँ से ये जानिए कि ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, और ध्वनि का वेग यानी चाल वो निर्वात में गमन नहीं करती है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, तो अनुवांशिकी। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा गया है, तो मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है जोहानसन ने किया था। तो यहाँ से एक ये भी बात याद रख सकते हैं, जीन जो से जोहानसन। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, तो वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है।
आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है? तो राइबोसोम में होता है, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी प्रमुख कार्य है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक, 204 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।